संहिता। रुद्र संहिता में का नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साथियों, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मेरे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। अभी तक आपको विघ्नेश्वर संहिता के 13 अध्याय कथा के रूप में आपको सुनाए। अब चालू करते हैं। नंबर 2 पर आती है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में का पाठ चालू करते हैं। विषय: रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मंदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूड़ से युद्ध और उसके संहार आदि कथा विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा में के प्रसंग में कहा गया है: दूध, दही, मधु, घृत, गन्ने का रस, पंचरामृत से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं, फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल अर्पित करें। तांबुल मतलब सुपारी। इसलिए शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आधा शक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। शिव पूजा। शिव पूजा का प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत, गन्ने का रस, पंचामृत से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं, फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता के सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत की आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आधा शक्ति माया और आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताई गई है। हनुमान का परम ब्रह्म स्वरूप। शिव पुराण की रुद्र संहिता में हनुमान के परम ब्रह्म स्वरूप की संपूर्णता आधारशिला स्थापित की गई है। श्री रुद्र से हनुमान जी की अभिन्न एवं एकाग्रता का उल्लेख है। याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को बोध प्रदान करते हुए कहा है: परमात्मा नारायण ही श्री हनुमान है। हनुमान को रुद्रों में 11वां रुद्र माना गया है। वह परम कल्याण स्वरूप साक्षात शिव हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हनुमान बाहुक में भी इसका समर्थन किया है। वायु पुराण के पूर्वार्ध में भगवान महादेव के हनुमान रूप में अवतार लेने का उल्लेख है। विनय पत्रिका के अनेक पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान को शंकर रूप मानकर देवमणि, रुद्रावतार, महादेव, वामदेव, कालाग्री आदि नामों से संबोधित किया है। हनुमान को पुराणों में कहीं भगवान शिव के अंश के रूप में तो कहीं साक्षात शंकर जी के रूप में वर्णित किया गया है। शिव महापुराण की शत्रु रुद्र संहिता के 20वें अध्याय से इस कथन की पुष्टि होती है। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान से बढ़कर जगत में कोई नहीं है। किसी भी दृष्टि से, चाहे पराक्रम, उत्साह, मति और प्रताप वर विचार करे अथवा शील, माधुर्य और नीति को देखे, चाहे गंभीर्य, चतुर्य और धैर्य को देखे, इस विशाल ब्रह्मांड में हनुमान जैसा कोई नहीं है। हनुमान जी के लिए वायुपुत्र का जो प्रयोग होता है उसकी दार्शनिक प्रतीकात्मक भूमिका जाननी अनिवार्य है। वायु गति, पराक्रम, विद्या, भक्ति और प्राण शब्द का पर्याय है। वायु के बिना या वायु की वृद्धि से प्राणियों का मरण होता है। साधक और योगी के लिए तो प्राण वायु का नियमन योग की आधार भूमिका है। पवन सभी को प्राणदाता जनक है। इसी प्राण तत्व की भूमिका पर हनुमान जी पवन पुत्र सहज ही निरूपित हो जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण की कोटिक्षुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा का वर्णित किया गया है उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मठ ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग निर्मित कर उसका प्रतिदिन पूजन किया करता था। उन दिनों रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर समस्त तीर्थ स्थलों पर धार्मिक कर्मों को बंधित करना आरंभ कर दिया।
वह अम्बती नगरी में आया और सभी ब्राह्मणों को धर्म कर्म छोड़ देने के लिए कहा, किंतु किसी ने भी उसकी आज्ञा नहीं मानी। फलस्वरूप उसने अपनी दुष्ट सेना सहित पावन ब्रह्मते ज्योतिमयी अवंतिका में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। जनसाधारण त्राही त्राही करने लगा और उन्होंने अपने आराध्य भगवान शंकर की शरण में जाकर प्रार्थना की स्तुति शुरू कर दी। तब वहां वह सात्विक ब्राह्मण पार्थिव शिव की अर्चना किया करता था। उस स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया और भगवान शिव अपने विराट रूप में उसमें प्रकट हुए। विकट रूपधारी भगवान शंकर ने भक्तजनों को आश्वस्त किया और गगन भेदी ओंकार भरी, मैं दुष्टों का संहारक महाकाल हूँ, और ऐसा कहकर उन्होंने दूषण व उनकी हिंसक सेना को भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने श्रद्धालु से वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासियों ने प्रार्थना की, महाकाल महादेव, दुष्ट दंड को प्रभु, मुक्ति प्रयक्ष न शंभो, संसार भूति शिव और अभेद लोक के रक्षा संस्थान तव्य ही तव्या शिव सर्वदश्य कालम नरपक्षिमो तक्ष तारे तम सदा प्रभु। अतः हे महाकाल महादेव, दुष्टों को दंडित करने वाले प्रभु, आप हमें संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान कीजिए। जन कल्याण एवं जन रक्षा हेतु इसी स्थान पर निवास कीजिए एवं अपने दर्शन करने वाले मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान कर उनका उद्धार कीजिए। इस प्रार्थना के अभिभूत होकर भगवान महाकाल स्थित रूप से वहीं विराजित हो गए और समूची अवंतिका नगरी शिवमय हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, जिन महाकाल का इसमें जिक्र किया गया है वो नगरी और कोई नहीं, उज्जैन नगरी में महाकाल स्थापित है और दर्शन मात्र से ही आपके पाप धुल जाते हैं। तो साथियों, रुद्र संहिता का यह अध्याय यहाँ संक्षेप में समाप्त करते हैं। अब अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे शतरुद्र संहिता। तो आज यहाँ पर विदा लेंगे। आप सभी लोगों से कथा पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, इन सभी चीज़ों का आपसे निवेदन है, कमेंट में ज़रूर करें। नए श्रोता जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन आपको कथा का आनंद मिलता रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम ओम श्री